नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। राजस्थान में सियासी लड़ाई के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सीएम गहलोत ने किया शक्ति प्रदर्शन, मीडिया के सामने कराई 109 विधायकों की परेड। कांग्रेस आलाकमान ने की सचिन पायलट और समर्थित विधायकों से घर वापसी की अपील। सुरजेवाला ने पार्टी की ओर से दिया ऑफर, तो वहीं सचिन पायलट समर्थित विधायकों के साथ डटे दिल्ली में। सियासी उठापटक के बीच राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का बयान, कहा राजस्थान में सरकार को नहीं कोई खतरा, हमारे पास है संख्या बल, जो गद्दारी करने की सोचेगा भी प्रदेश की जनता नहीं करेगी माफ। प्रदेश में सियासी सरगर्मियों के बीच मुख्य सचेतक महेश जोशी का बयान, कहा हमारे पास बहुमत का पूरा आंकड़ा, पूरा देश देख रहा है आज बीजेपी किस तरह की साजिश रच रही है। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी हुए मीडिया से रूबरू, कहा बीजेपी लाख प्रयास करे लेकिन आज उनको मात खानी पड़ेगी। कांग्रेस के साथ निर्दलीय विधायक भी पूरी तरह से एकजुट, गहलोत सरकार पर नहीं किसी प्रकार का कोई संकट। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान, कहा पैसे के दम पर राजस्थान में सरकार गिराना चाहती है बीजेपी, एक भी एमएलए जो हाथ के चिन्ह से जीतकर आए हैं वो कहीं नहीं जाएगा। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुढ़ा का बयान, कहा एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही केंद्र सरकार, ओछी राजनीति कर रही बीजेपी, गहलोत सरकार के पास पूरा बहुमत। मंत्रिमंडल विस्तार के 10 दिन बाद शिवराज सरकार के मंत्रियों को मिले विभाग, गोपाल भार्गव बने लोक निर्माण मंत्री, तो यशोधरा राजे सिंधिया को खेल विभाग की जिम्मेदारी मिली। दुनिया भर में कोरोना महामारी का कहर जारी, कोरोना से अब तक 1,30,00,000 से अधिक लोग संक्रमित, जबकि 75,82,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। भारत में भी कोरोना का कहर जारी, संक्रमित मरीजों की संख्या 8,79,000 के पार, अब तक 23,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, तो राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 24,450 के पार। देश भर में कोरोना का कहर जारी, यूपी के कई प्रदेशों और शहरों में एक बार फिर लॉकडाउन किया जा रहा लागू। उत्तर प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का लिया फैसला। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज से लॉकडाउन किया गया लागू। प्रशासन का कहना, पिछले 2 हफ्तों से घाटी में कोरोना के कारण मौतों का सिलसिला बढ़ा। जयपुर डीजी जेल बीएल सोनी कोरोना पॉजिटिव, प्रतापगढ़ का दौरा करके लौटे थे बीएल सोनी, प्रतापगढ़ जेल में आए थे करीब 120 कोरोना पॉजिटिव केस। तो वहीं मुंबई के अलावा पुणे में भी मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा। पुणे प्रशासन ने 23 जुलाई तक लॉकडाउन का किया ऐलान, 14 से 18 जुलाई तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। तो वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना के मामले बढ़े तेजी से। राज्य सरकार की ओर से 14 जुलाई की रात 8 बजे से 22 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी नहीं दी जाएगी छूट। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, अनंतनाग में 2-3 आतंकी छिपे होने की सूचना, सेना ने इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरनगर के बेहड़ा सादात खोखनी मार्ग पर पुलिस ने मुठभेड़ में बाइक सवार 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उनके कब्जे से एक बाइक, तमंचा, चाकू और दंपति से लूटा गया माल किया बरामद। बॉलीवुड को एक और झटका, अभिनेत्री और मॉडल दिव्या चौकसी का हुआ निधन। दिव्या चौकसी लंबे समय से थी कैंसर से पीड़ित। तो वहीं अभिनेत्री दिव्या ने 18 घंटे पहले इंस्टाग्राम पर लिखा था मैसेज, 2016 में फिल्म है अपना दिल तो आवारा से किया था डेब्यू। साल 2011 में मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट भी रही थी दिव्या। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में युवती के साथ छेड़छाड़ को लेकर बवाल, 2 संप्रदायों के बीच हुआ पथराव और फायरिंग। पुलिस ने आरोपी सहित 3 युवकों को किया गिरफ्तार, भारी पुलिस फोर्स की तैनात। यूपी के बरेली में बदमाशों की धरपकड़ जारी, 2 अलग अलग मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए गोली लगने से घायल, एक दरोगा भी घायल। यूपी के फतेहपुर में 2 पक्षों में आपसी विवाद, लाठी डंडों से पीट कर वृद्ध की हत्या। शत्रुघ्नपुर गांव में रास्ते को लेकर हुआ विवाद। राजस्थान बोर्ड ने 12वीं कॉमर्स के रिजल्ट किए जारी, वेबसाइट rajasthanresult.nic इन पर किया जारी। बोर्ड की ओर से 12वीं बोर्ड साइंस का रिजल्ट पहले ही किया जा चुका है जारी।
फतेहपुर में प्रेमी ने प्रेमिका को दिया धोखा, प्रेमिका के गले में फंदा लगाकर तो धक्का मारकर हुआ फरार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जयपुर में आरयूएचएस में मरीज ने की आत्महत्या, सेमी आईसीयू के पास फंदे से झूलकर मरीज ने की आत्महत्या, हालांकि मरीज की रिपोर्ट थी कोरोना नेगेटिव। पिछले एक सप्ताह में अस्पताल में आत्महत्या की दूसरी घटना, इससे पहले एक बुजुर्ग मरीज ने खिड़की से कूदकर दे दी थी जान, इसे सेमी आईसीयू में भर्ती एक बुजुर्ग ने की थी आत्महत्या। अजमेर में फीस माफी की मांग को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन, दमस्कट स्कूल के बाहर जमकर नारेबाजी, अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर फीस के लिए दबाव बनाने का लगाया आरोप। बाली क्षेत्र के बेड़ा गांव में पुलिस ने 3 चोर किए गिरफ्तार, मकान का ताला तोड़कर 2 एलसीडी और अन्य आभूषण लेकर गए थे चोर। कस्बा थाना में एसडीओ दीनानाथ और डिप्टी कजोड़मल ने एमपी बॉर्डर का किया निरीक्षण, एक महिला के कोरोना पॉजिटिव आने पर जीरो मोबाइलिटी घोषित किया, क्षेत्र का भी जायजा लिया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा कस्बे में कोरोना का कहर, व्यापारी और प्रशासन ने की बैठक, 15 जुलाई तक जनता कर्फ्यू लगाने का लिया निर्णय, प्रथम दिन कस्बा पूर्ण रूप से रहा बंद। रायसिंह नगर कृषि उपज मंडी में बड़ा हादसा टला, जौ से भरा किसान का ट्रैक्टर पलटा, मजदूर बाल बाल बचे। श्रावण के दूसरे सोमवार पर भक्तों ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का आयोजन, कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं की कमी रही। सावन के दूसरे सोमवार पर जालौर के चितलवाना में शिव भक्तों ने की विशेष पूजा अर्चना, किसानों ने की क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना। सावन के दूसरे सोमवार को गूंजे हर हर महादेव के जयकारे, सांभर कस्बे के जागेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। सवाई माधोपुर के बौली में मनरेगा कार्यों में भारी अनियमितता, श्रमिकों के लिए नहीं छाया की व्यवस्था, 186 श्रमिकों में से 61 श्रमिक पाए गए अनुपस्थित। बीकानेर में नर्सेस भर्ती 2018 के चयनित नर्सिंग कार्मिकों का प्रदर्शन, चयनित कार्मिकों ने नियुक्ति नहीं देने का लगाया आरोप, परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। ओसिया में सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में गूंजे भोलेनाथ के जयकारे, शिवजी की डेरी स्थित शिवालय में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया सहस्त्र अभिषेक, तो वहीं अन्य मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना। डूंगरपुर के आसपुर में रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक चालक को कुचला, बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। नागौर के पादुकला में श्री श्री रामदास जी महाराज की मनाई गई पुण्यतिथि, आश्रम को कराया सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल। नागौर के खिंसर में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के बाहर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, मुख्य गेट पर तालाबंदी, हिंदी माध्यमिक स्कूल मर्ज करने पर ग्रामीणों में रोष। सीकर के दातारामगढ़ में पटवारी को धमकी देने का मामला, लक्ष्मणगढ़ पटवार संघ ने विरोध में दिया 1 दिवसीय सांकेतिक धरना, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। राजस्थान नर्सेस भर्ती 2018 की डूंगरपुर संघर्ष समिति की ओर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन, चयनित संविदा नर्सेस को कार्यमुक्त कर यथास्थान नियुक्ति दिए जाने की मांग। तारानगर क्षेत्र के गोगटिया चारणान गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, तहसीलदार तेजपाल और डॉक्टर विकास ने पौधा लगाकर किया शुभारंभ, शिविर में मरीजों को निःशुल्क जांच कर दी दवाइयां। मारवाड़ जंक्शन के सीएचसी में कोरोना योद्धाओं का किया स्वागत, चिकित्सा स्टाफ का स्वागत कर प्रशस्ति पत्र भेंट किया। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद परिजनों को सुपुर्द किया। बीकानेर में एनएसयूआई के बैनर तले छात्रों ने किया सद्बुद्धि यज्ञ, केंद्र सरकार और यूजीसी को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से की प्रार्थना, कहा भगवान ने सद्बुद्धि दे ताकि छात्रों का भविष्य न खराब हो। 12 मई सावन मास के दूसरे सोमवार को शिव मंदिर में भक्तों की लगी भीड़, श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का किया अभिषेक, पूजा अर्चना के दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी रखा ख्याल। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच आयकर विभाग का छापा, कोटा में ओम मेटल्स पर टीम ने की दस्तावेजों की जांच, अघोषित संपत्ति हो सकती है उजागर। भरतपुर में आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभों को लेकर सौंपा ज्ञापन, लोहागढ़ डिपो के मुख्य प्रबंधक भंवर अली को सौंपा ज्ञापन। दीग क्षेत्र के कावनाकावास गांव में विवाहिता ने विषाक्त पदार्थों का किया सेवन, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम और शव सौंपा परिजनों। झुंझुनू जिले के मंडावा में युवक ने लगाई फांसी, घटना वार्ड नंबर 4 में राजकीय स्कूल में हुई। 3 दिन पहले युवक ने सार्वजनिक पुस्तकालय के पीछे बने पोषाहार कक्ष में आत्महत्या की।
बूंदी के नैनवा में राजकीय स्कूल को निजी खातेदारी से केसर सिंह राजपूत ने भूमि की दान। अब भवन निर्माण का रास्ता खुला। नौनिहालों के लिए पढ़ाई के लिए मिलेगा भवन। राजसमंद के वनाई गांव से सावन के दूसरे सोमवार को निकाली कावड़ यात्रा। गांव में सुख समृद्धि और बारिश की कामना। कावड़ियों ने कावड़ के जल से शिव जी का किया जलाभिषेक। भीलवाड़ा जिले की पंचायत चितंबा में फकोलिया गांव के लोगों ने गोचर भूमि पर माइंस अलॉटमेंट का विरोध किया। ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खदान अलॉट होने से पेयजल की दिक्कत सामने आ रही है। चितलवाना के धमाड़ा का गोलिया के सोनजी पवार की ढाणी में स्वामी श्यामदास महाराज आचार्य सुविधानंद महाराज की मौजूदगी में पौधारोपण हुआ। संतों ने कहा कि वृक्ष धरती का श्रृंगार होते हैं। उन्होंने सभी से अधिक पौधे लगाने की अपील की। बांदीकुई के कुटी क्षेत्र में हाल ही में राजकीय स्कूल को इंग्लिश स्कूल में किया परिवर्तित, जिसके चलते कक्षा 10 में हिंदी माध्यम में पढ़ रहे 137 बच्चों का भविष्य हुआ अधरजूल। शिक्षा मंत्री के नाम भागचंद टांगड़ा के नेतृत्व में अभिभावकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बांदीकुई शहर 2 युवकों सहित एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। व्यापारियों के सैंपलिंग का कार्य जारी। अग्रिम आदेश तक अनाज मंडी को बंद करवाया। चलिए A1 तेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।